अभी हम उपनिवेशवाद काल के दौरान भारत में हो रही लैंड सेटलमेंट के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। लैंड सेटलमेंट क्या थी? लैंड सेटलमेंट वो व्यवस्था थी जहाँ से अंग्रेजों को उपनिवेशवाद काल के दौरान क्या प्राप्त होता था? राजस्व प्राप्त होता था। राजस्व मतलब पैसा, क्योंकि भारत उस समय कृषि अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर संभावनाएं थी टैक्स प्राप्त करने की तो वो कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि ही थी। वहाँ से पैसा निकालने के लिए कई तरीके की व्यवस्थाओं को देखा गया, जिनमें हम सबसे ज़्यादा उपनिवेश काल में लैंड सेटलमेंट या बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। हमने पूर्ण रूप से 3 व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक, और दूसरी है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरी महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? स्थायी बंदोबस्त में वो टाइम पीरियड था या वो टाइम था जब लगान को, टैक्स को, स्लैब को एक निश्चित कर दिया गया था। जमींदारों को उस पर अधिकार भी दिया गया था कि जमींदार जो होंगे वो जमीन के मुख्य मालिक होंगे, उन्हीं से वो सारी चीज़ों को अपने को कलेक्ट करेंगे और उन्हीं से किसानों से कलेक्ट करके अपना टैक्स सबको देंगे। ठीक, ये सारी चीजें कहाँ थी? स्थायी बंदोबस्त। ठीक, स्थायी बंदोबस्त के बारे में रैयतवाड़ी बंदोबस्त पढ़ा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या पढ़ा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में पढ़ा कि इस बंदोबस्त में क्या कर दिया गया, जब जमींदारों को यहाँ स्थायी बंदोबस्त में सीधे ठेके दे दिए गए थे तो जमींदार किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे, जिससे उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन आए। ठीक, इस व्यवस्था के बाद, जमींदारों की व्यवस्था के बाद में इन जमींदारों को यहाँ से अलग कर दिया। इन जमींदारों को अलग कर दिया गया। इनमें कोई वो नहीं, सीधा डायरेक्ट किसान जो होते थे वो अपने घर की, अपने खेत की, अपने कृषि की खुद पैमाइश करके या करवा के सीधा डायरेक्टली किसानों को, कंपनी को अपना कर देते थे। ठीक, इसमें क्या था? इसमें कंपनी और किसानों के बीच में सारी चीजें बन गई। ठीक, और सारी चीजें बनने के बाद में एक दूसरे के ऊपर करने लगे। जब हम महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करते हैं तो महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता है? महालवाड़ी बंदोबस्त में जमींदार किसानों के बीच में जो कंप्लीट होता था वो एक गांव का मुखिया, जैसे क्या होता है ना कि एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग कर रहे हैं, तो 10 लोगों को अलग अलग रूप में इकट्ठा करके जब एक समूह के रूप में कर जमा होने लगा तो उस बात को हम महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे बंदोबस्त, ऐसा बंदोबस्त जब इन सारी चीजों को मतलब सामूहिक रूप से कर जमा होने लगा, चाहे वो एक परिवार का हो, चाहे वो एक गांव, क्या होता था इसमें? क्या किया गया? इसमें भी गांव, जैसे छोटा सा कोई गांव हो तो सामूहिक रूप से सभी को एकत्रित कर लिया गया। सभी को एकत्रित करने के बाद इकट्ठा सबका कर जा रहा है कंपनी के पास, तो ऐसी व्यवस्था को हम महालवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर महा क्या होता है? महा, उसको एक गांव का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक गांव का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक, हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने चालू किया था? 2 नाम आए थे, एक अलेक्जेंडर रीड और दूसरा आया था क्या? थॉमस मुनरो। 2 नाम आए थे, ये इनका अधीनस्थ था। इन दोनों ने मिलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की थी, मतलब वो व्यवस्था जिसमें जमींदारों का अधिकार खत्म कर दिया था, डायरेक्टली किसानों से लेन देन था। मोस्टली जगह पर ये बढ़ा कितने 51%, सबसे ज्यादा जगह पर कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी, क्योंकि ये सबसे सरल व्यवस्था थी। सीधा किसानों से सीधा चला जाता था कंपनी के पास, कंपनी को आय भी हो रही थी, बिचौलिए खत्म होती थी। ठीक है, और लोग चाहते, किसान चाहते थे जैसे कभी अकाल पड़ जाता था या सूखा पड़ जाता था तो इस बात के लिए वो मना लेते थे, थोड़ा सा कंपनी से कर कम हो जाता था। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था थी, इसीलिए इसे लगभग 50% से ऊपर लागू कर दिया गया। ठीक है ना, इसमें भी आखिर समय में कुछ तब्दीलियां आने के बाद में क्या था? तब्दीलियां आने के बाद में इसमें ऐसा हो गया कि तब्दीलियों से इसको भी, जैसे जो कंपनी
सरकारी थी वो क्या करने लगे, वो करने लगे थोड़ा सा अपना मनमानी, ठीक। तो किसान जाते थे, उनसे वर्क नहीं लेते थे, या फिर उनसे जो पैसा आता था उसमें मनमानी करते थे, जो टैक्स स्लैब था उसको कम नहीं करते थे, या सूखा पड़ जाता था, तो इसको भी धीरे धीरे से बंद कर दिया। इसी तरीके से महालवाड़ी में क्या था, गाँव की व्यवस्था हो गई थी, गाँव को इकट्ठा एक साथ मिलकर कर देना पड़ता, लेकिन ये व्यवस्था भी आगे चलकर थोड़ी सी खराब हुई। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में क्या था, पूरे गांव को मिलकर ये तो इकट्ठा स्लैब देना पड़ता था। अब मान लो क्या होता था, इसमें जो गांव के मुखिया हैं, कौन, जो मुखिया हैं या जमींदार हैं, ठीक, इसमें जमींदार को मुख्य रूप से बना दिया जाता है। और गांव में क्या होता है, गांव में मुखिया होता है, इसमें मुखिया को मैन बना दिया जाता है कि हमारे यहाँ की स्लैब हो गई तो हमारा मुखिया जाकर उसको दिया है, ठीक। आप लोगों ने लगान फिल्म देखी है ना, लगान फिल्म में भी लगान दिया जाता है, उसमें भी किसके द्वारा दिया जाता है, मुखिया के द्वारा दिया जाता है। तो उसमें भी जो व्यवस्था उसमें चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, महालवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। यदि उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जो कर दिया जाता था वो किसके द्वारा दिया जाता था, मुखिया के द्वारा इकट्ठा दिया जाता था। उस समय में जो व्यवस्था चल रही थी वो उस एरिया में महालवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। अगर हम कहें कि इसको शुरुआत करने का या इसको डेरिवेटेड करने का सिद्धांत या इसको डेरिवेट करने का किसका नाम आता है, तो इनको महालवाड़ी व्यवस्था को ओपन करने का नाम आता है, अंग्रेज है हार्ट मैकेनिजी। इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, ठीक, इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। और महालवाड़ी व्यवस्था को लगभग में से कितने परसेंट, 30% जगह पर स्प्रेड करवाया था भारत। कितनी जगह पर, 30% जगह पर स्प्रेड करवाया था। और इसके अगर मुख्य भागों की बात की जाए कि कहाँ पर ये व्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो महालवाड़ी व्यवस्था नॉर्मली पंजाब, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र जो आता है, यूपी का जो क्षेत्र आता है ऊपर का ये वाला क्षेत्र जो पूरा आता है वो पूर्ण रूप से महालवाड़ी की व्यवस्था के अंतर्गत आता है।